अगरचे बहुत से शहजादों की मुझ पर तबीयत आई, मगर बंदी किसी को भी लाई। तो फिर यहाँ इसलिए तकलीफ फरमाई, इसलिए कि तुमने सुमखा के दिल में जगह पाई। मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो तुम होते हैं, मगर वो कोरे सुदाई। अजी आप मेरे खावन, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझो मेरे बाप के जमाई। शहजादों को खातिर में ना लाई, तो फिर हम फकीरों से शादी करने की क्यों कमाई। तो जहां कौन बादशाह और कैसे कर। अफसोस मैं तुम्हारी ये आरज़ू पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर करें तो बड़ी खुशी की बात। आप उनके पास जाएं, वो इस वक्त अकेला और वैसे भी जवान अलविदा। अजी तुमसे तो मैं दिल लगी कर रही। इसकी गोदी में असल में मैं तो आप ही के मोहब्बत के दम भरे। वो काला पलोटा आपने सोटा, ना आदमी ना आदमी की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण होकर मेरी खुशनसीबी का जबकि तुम जैसी नाज़नी बादबीन की तबीयत मुझ पर आए और मेरे एक रंग है एक कुंदन की तरह चमक और चेहरा ताजा पॉलिश किए हुए ऊंट की तरह। उसके बाद वाकई लाजवाब तमाम जमाना बल्कि दोस्ती किस बात का हिजाब इसलिए मेरे साथ शादी करने हमारी आप उम्र की मिट्टी खराब। तो बस आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब। हाँ, आपकी ओर तो कहते थे कि दूसरी शादी उनके लिए 22 से आजाद है। जी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे और खामोखा परेशान कर रहे हैं। वो छोकरा कुल नादान है। भला उसे इन बातों क्या पहचान। आप तो कहते थे बड़ा हल्का जवान है, मगर वो तो आले दर्जे का बद शक्ल दूर से कुछ मगर शक्ल देखते ही दिल 200 दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग हट गया। मैं तो ऐसी सूरत पर
अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी कर मुमकिन है कि तुमने उसकी निस्बत अंदाजा लगाने में कोई गलती आई या उसने तुम्हें आजमाने के लिए कोई रमज चलाई। अगर तुम सती है तो वो बावजूद शादी के यतीम जी काहे का यतीम है? वो तो जितना बद शगल है उससे भी बढ़कर मूर्खमती है। आप तो मुझे यूं फरेब देते। वो पीछे रूप न था, एक कोमल था, तो बस इसी गर्दन पर जेब के लिए रहे। समझ नहीं आ रही। ये हाथापाई किसी और से करो। फोन ले लूंगा आगे और जरा नहीं मिलेगा। मुंह से बात बंद करके आगे देख। मेरे हाथों में कोई कांटे तो नहीं जो तुम्हारी गर्दन झुक जाएंगे। तो कहो क्या है? मैं एक बार कह चुका कि ना सिर्फ मेरी शादी हुई बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे खिलाफ। शादी हुई तो क्या हुआ? राजा महाराजा बावजूद शादी के बहुत सी राखी से बहुत दम भरती। वो धर्म के खिलाफ, वो महापाप करते। तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, आखिर निराश होकर ही गलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। जी आपने किस जासूस के पास भेजा जिसको ना बोलने का तरीका और ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का तभी शक्ल देखो तो 2500 का मरीज और पैसे भी महागति। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं नाक दबाकर पाँव भाग आई। भला मैं आपको जो बात करूं और उस काले गलोटे को कैसे खाते खा सकूं? वो तो जिस लायक था वैसी ही काली गलोटी उस पर फिसल गई और दोनों की अच्छी जोड़ी। अब हम तुम टक्कर, उनकी जोड़ी अलग, हमारी जोड़ी अलग। दो शब्द हम दूसरे का गुलाम, वो तुम जैसी सुंदरी के साथ कैसे हम गुलाम? अगर तुमको नहीं तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए अरे हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल। तुझे मेरा खानदान मालूम है? हाँ जानता हूँ। तू रावण की आवारा बिल और बेहया बहन जिसकी बदकारी के किस्से आम उम्र में पीछे बैठना, अगर आगे बस जी बस पीछे बैठना। काटने की सिखाई तो काटने को जरा जबान को लगा। काफी है जब बता दो बात का पता। क्यों ऐसे यार पड़ेगी तो फिर बोलोगे? गाड़ी चुपचाप देखना है तो देखो। ये छोटा तो बड़ा नटखट, इस पर तेरा कोई जादू नहीं। राम के पास जा, शायद वहां वो इसकी निस्बत वैसे ही नरम और खुशी। अजी बस माफ कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी।
तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी। तालिब और मतलूब में शर्म कैसे? चल तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा। वो काम करो जिससे लोक और परलोक का नफा हो। मगर ये तो बताओ कि मुझसे क्यों खफा? मेहरबानी करके जल्दी यहां से दफा हो। क्योंकि ये नहीं कोई कौन गई तुम्हारे सामने, इसलिए पहले जाती है और इसकी मिट्टी थोड़ी। क्यों रे बेहया, तुझे शर्म नहीं आती जो वैश्यों की तरह जंगली फिर रही है? मालूम होता है कि तू बहुत सिर पर चढ़ रही। तेरा क्या बिगाड़ा जो खामख्वा मेरे गले पड़ रही? लक्ष्मण जी, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही। जब तक अपने किए की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह यहां से नहीं जाएगी। पत्थर की तेरी है छाती हुई, क्यों तेरे होते हैं हुकूमत गाती हुई। रावण ने ही कहा
मुझको निशानी लेती जा जाती तेरे होते हया हुकूमत पाती इस तरफ से उस तरफ का ना सतनवाती अभी भी वक्त है लंका को बचाने का। हो गया है बेशर्मी और बेगारती की मुजस्सम तस्वीर। अब तो हमको अपने भाई का हाथ दिखाना चाहती है, वो बगैर क्योंकि ऐसी बेशर्म होने पर भी जबकि गैर मर्दों के साथ इस किस्म का साजबाज करती है और बड़े फक्र से कहती है कि मैं रावण की बहन। मुझे पूरा यकीन कि तू वहां जाकर उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी, मगर जब वो पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी तो मुमकिन है कि तेरी बातों को वो झूठ माने और तेरा कहना ना माने। इसलिए तुझको इस बात का सर्टिफिकेट देता हूं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहा हूं।